अरबपति के साथ जुड़ने के लिए मैंने खुद को सोने में बदल दिया। अरबपति की आंखें सच में चौड़ी हो गई। मेरी इस मोहक आकृति को देखकर उसने माइक्रोस्कोप लेकर ध्यान से सराहना की। अपनी नजरों से सुनिश्चित कर लिया कि मैं सही इंसान हूँ। उसने सीधे मुझे ले लिया। मैं वाकई में एक प्रतिभा हूँ। बहुत जल्दी मैं अरबपति के घर पहुँच गई। मेरी आंखें फूल गई। इस पूरे घर में सोना और गहने भरे थे। मैंने क्षण में अगली पीढ़ी के जीवन की योजना बना ली। मैं इतनी खुश थी कि लगभग अपनी परदादी से मिलने ही नहीं रही। वो उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। मैंने जल्दी से उसे उतार कर निकल लिया। ये सोचना भी नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा सुरक्षित तिजोरी भी है। इस बार मैं बहुत बड़ा मुनाफा कमा रही हूँ। अरबपति ने मुझे अपनी गुप्त आधार में रखा। बेसब्री से मुझे एक चुम्बन दिया, फिर मुस्कुराते हंसते चला गया। मैंने एकदम स्थिर रहते हुए रात होने तक इंतजार किया। यहाँ सब कुछ लूटने का विचार कर रही थी। सोचा नहीं था कि अरबपति ने यहाँ सेंसर सिस्टम लगाया होगा, लेकिन ये छोटी चालें मेरी समझ से बाहर नहीं थी। मेरे लिए ये आसान काम था। एक सेकंड बाद मैं दरवाजे पर पहुंच गई। मैंने अपना ताला खोलने वाला उपकरण निकाला और थोड़ी मेहनत में दरवाजा खोल दिया। मैं खुश होने का मौका नहीं मिली। एक वांगचाई ने मुझे रोक लिया। उसने मेरी कड़ी नजरों से मुआयना किया। मैंने जल्दी से पास की सोने की मोमबत्ती को हड्डी समझकर फेंक दिया। वांगचाई सच में धोखा खाकर भाग गया। मैंने मौके का फायदा उठाकर तिजोरी ले ली। जैसे ही पासवर्ड खोलने लगी, वांगचाई वापस आ गया। उसे अभी मजा नहीं आया। मैंने बिना सोचे उसे गुप्त आधार में फेंक दिया। मैं धन की ख्वाब देख रही थी जबकि वांगचाई ने अलार्म ट्रिगर कर दिया था। मैंने तुरंत वापस दौड़कर भागना शुरू किया। फिर से सोने की मूर्ति होने लगी। अरबपति ने शोर सुना और तुरंत भागकर आ गया। मुझे देखकर उसने राहत की सांस ली। वांगचाई की किस्मत नहीं रही। अरबपति ने इसे गले लगाकर मोमबत्ती बना दी। डरकर उसने मुझे बांध दिया। यह देखकर मैं गुस्से से फूट खा गई। सड़क के किनारे तेज हवा और रात भर की बारिश। मेरा पेट भी विरोध करने लगा। इसी समय मैंने पास का एक सेब देखा। एक उठाकर चबाने लगी। वह वास्तव में सोने का था। मैंने तुरंत उसे अपनी जेब में डाल लिया। इस समय पास में सिर्फ एक कटोरा पानी था। भूख मिटाने के लिए मैंने ठंडा पानी पी लिया, जिससे पेट खराब हो गया। इंसान के 3 जरूरी काम होने से मुझे छोटे सोने के टुकड़े को पेशाब बर्तन के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। मैं धुंधली नींद में अगले दिन पहुंची। अरबपति ने क्लीनिंग एजेंट लेकर हमें धोने की कोशिश की। उसकी तेज गंध ने मुझे लगभग उल्टी करवा दी। मेरा सोना भी गिरने लगा। जब उसने ध्यान नहीं दिया, मैंने जल्दी से उसे निकालकर रंग भरने की कोशिश की, लेकिन अहम वक्त में यह काम नहीं आया। मैं इसे निकाल नहीं पा रही थी। इससे अरबपति डरकर पेशाब कर बैठा। उसने तुरंत फोन निकाला और लोगों को बुलाने की तैयारी की। मैं बस बेसहारा होकर उसे छुट्टी मांगने लगी। उसने वास्तव में माना, मेरे पैर की जंजीर खोल दी और मुझे जाने दिया। मैं सूंघते सूंघते चली गई। ठीक उसी समय मैंने यह सोने की मोमबत्ती उठा ली, लेकिन वांगचाई ने फिर मेरा बुरा कर दिया। अरबपति ने भी देखा। मुझे इसे वापस रखना पड़ा, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैं डरकर सोना गिरा देने लगी। अब ये बिगड़ गया। अरबपति ने मुझे राजकुमारी की पोशाक पहनाई, फिर मुझे सोने में बदल दिया। उसके बाद मेरे कानों में झुमके लगाए। फिर उसने एक अजीब चीज भी छींटा। अरबपति अपनी कृति से बहुत खुश था। खुश होकर चला गया, जबकि मैंने महसूस किया कि मैं पूरी तरह से हिल ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन पूरे घर में गहने देखकर मैंने फिर चाची जैसी मुस्कान दी।